हेलो दोस्तों, नमस्कार। अपने इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टीजीटी डब्ल्यूई को केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंदर क्या पढ़ाना होता है और उसका सिलेबस क्या है। और चूंकि टीजीटी डब्ल्यूई को क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चों को पूरी तरीके से पढ़ाना होता है और उनका एक पर्टिकुलर सिलेबस है, तो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का मेन उद्देश्य यही है कि सिलेबस देख के आपको आइडिया लग सके कि डेमो टीचिंग के लिए कैसा टॉपिक सेलेक्ट करना आपके लिए उचित होगा। वैसे दोस्तों, मैं डेमो टीचिंग के लिए भी 3-4 टॉपिक और उसके लिए जो अप्रोप्रिएट टीएलएम होगा, टीचिंग लर्निंग मटेरियल होगा, उससे रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगा। लेकिन आज की इस वीडियो में आप सिलेबस देखिए और अपना अंदाजा लगाइए, आइडिया लगाइए कि आपको कौन सा टॉपिक अच्छा रहेगा डेमो टीचिंग के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट आप लोगों से मैं करूंगा कि ना तो भाई चैनल सब्सक्राइब करने में पैसा लग रहा है, ना तो उस वीडियो को शेयर करने में पैसा लग रहा है। तो आप लोग इसमें कंजूसी ना करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को शेयर भी करें। तो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं अपने नॉर्मल स्क्रीन पे। आप देख सकते हैं वर्क एजुकेशन लिखा हुआ हमारे सब्जेक्ट का नाम, उसके बाद यहाँ पे सिलेबस है। उसको पहले फॉर एसयूपीडब्ल्यू, सोशली यूजफुल एंड प्रोडक्टिव वर्क, पहले वर्क एजुकेशन को एसयूपीडब्ल्यू बोला जाता था। अभी भी बहुत सारे लोग बोलते हैं। लेकिन उसके बाद आप सिलेबस पे आ जाइए, तो सिलेबस पे डायरेक्ट आएंगे तो यहाँ देखिए क्लास 6 से सिलेबस शुरू होता है। अप्रैल, जुलाई, अगस्त ऐसे जो लिखा है, ये मंथ वाइज हमेशा केवीएस में स्प्लिट अप सिलेबस चलता है। चाहे आप पीआरटी हो, चाहे आप टीजीटी हो, जिसका जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे होंगे उसमें फिक्स रहता है कि अप्रैल में ये पढ़ा देना है, जुलाई में ये पढ़ा देना है और जून में ये पढ़ा देना है। वो भी तो अप्रैल में देखिए क्लास 6 का शुरू करते हैं। स्कोप ऑफ वर्क एजुकेशन एंड सेफ्टी प्रिकॉशंस व्हाइल वर्किंग ऑन इलेक्ट्रिकल सिस्टम। दूसरे पे है आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल एसेसरीज एंड कंपोनेंट्स, अवेयरनेस एंड रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज। और साथ में आइए, आप स्क्रीनशॉट लेके पूरा डिटेल में देख सकते हैं, मुझे मालूम है कि आप स्क्रीनशॉट लेके ही देखेंगे। और आगे फिर है प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व while carrying tools from one place to another, electrical tools and their usage, study of accessories like switch, holder, plug, socket, identification of wire joint, line tester, assembling of a test lamp and its usage, source of electricity, study of electrical terms and their definition such as current और voltage क्या होता है ये बताना है, introduction to cell, battery and generator etc, assembling a simple electric circuit, conductor and insulator 7वें नंबर पे है। और 8वें नंबर पे आप देख सकते हैं यहाँ पे डोमेस्टिक एप्लायंसेज। दोस्तों, इसमें आप ये भी पूछ सकते हैं कि अप्रैल के बाद डायरेक्ट जुलाई क्यों आ गया। तो जैसा कि आपको पता है, मई और जून में 40 दिन का समर वेकेशन होता है दोस्तों। तो इसलिए अलग से मई जून का नहीं बताया गया डीजीटी डब्ल्यूई के सिलेबस के लिए, क्योंकि जो अप्रैल लिखा है उसको आप समर वेकेशन के पहले खत्म करते हो और जो जुलाई लिखा है उसको समर वेकेशन के बाद से लेकर जुलाई तक में फिनिश करते हो। नेक्स्ट आ जाइए, अगर प्रैक्टिकल वर्क है, देखिए यहाँ पे कि डिसेंबलिंग एंड असेंबलिंग ऑफ होल्डर, नो इट्स पार्ट एंड रीफिट द सेम। ऐसे ही होल्डर को करना है, स्विच को करना है, ऐसे किसी को खोल के उसको बंद करना है, ये पढ़ाना है। क्लास 7 में आ जाइए तो इंट्रोडक्शन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट, एसीडीसी को बताना है। मैटर, मॉलिक्यूल एंड एटम, थोड़ा सा यहाँ पे आपको बताना है कि कैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना होता है एक एटम। फिर डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल टर्म्स बताने हैं, जिसमें चार्ज हो गया, पोटेंशियल यानी वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बारे में बताना है। और फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में बताना है, सेल के बारे में बताना है, प्राइमरी सेल क्या होता है, सेकेंडरी सेल क्या होता है, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग डिवाइसेस के बारे में यहाँ पे बता देना है आपको, जैसे अमीटर, वोल्ट मीटर, ओम मीटर और मल्टीमीटर। खासतौर से आप मल्टीमीटर लेके सारी चीजों को बता सकते हैं। फेज, न्यूट्रल और अर्थ वायर के बारे में बताना है। नेक्स्ट आ जाइए तो आपके पास इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये बताना है। फिर इलेक्ट्रिकल सिंबल्स, ये भी बताना है। इलेक्ट्रिकल सिंबल्स का मतलब आप सिंपली समझ रहे हैं कि जो सर्किट डायग्राम या सर्किट सिंबल्स होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। प्रैक्टिकल वर्क के लिए दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या प्रैक्टिकल वर्क कराना होता है। इसमें खासतौर से पहले नंबर पे देखिए तो असेंबलिंग ऑफ अ सिंपल सर्किट विद वन बल्ब, वन होल्डर एंड अ स्विच, कैसे इन लोगों को कनेक्ट करके एक सर्किट आप बना सकते हो। नेक्स्ट आ जाइए, क्लास 8 का सिलेबस आप देखेंगे तो फिर से सेफ्टी रूल्स हैं कि क्या क्या सेफ्टी रूल्स होने चाहिए। फिर फ्यूज के बारे में आपको बताना है, हाउस वायरिंग के बारे में आपको बताना है, हाउस वायरिंग पार्ट ए, पार्ट बी या शायद 10th में है क्या। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन, स्टडी ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रजिस्टर, स्टडी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स भी है, सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन है, यहाँ पे बल्ब का भी है, रेजिस्टेंस का भी है, या बल्ब और रेजिस्टेंस में से किसी एक का बताइए। इलेक्ट्रॉनिक्स है, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स इसमें आएगा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रॉपर्टीज के बारे में बताना है, वर्क, पावर एंड एनर्जी बताना है। उसके बाद आप देखिए जनवरी में सोर्स ऑफ एनर्जी, फॉसिल फ्यूल, बायोगैस, डिस्क्रिप्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस एंड सोलर एनर्जी, इन सब के बारे में बताना है। स्टडी ऑफ सेमी कंडक्टर डिवाइसेस 9th नंबर पे है। मैग्नेट पे आप देखिए फिर से 10वें नंबर पे टाइप्स, यूज एंड प्रॉपर्टीज, थोड़ा मैग्नेट के बारे में बताना है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में बताना है, डिफरेंस बिटवीन मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट, यहाँ पे भी ये भी बता देना आपको। क्लास 8 का प्रैक्टिकल वर्क देख लीजिए, यहाँ पे आपको मेन तौर से प्रैक्टिकल में मेरा जो ध्यान रहता है वो तीसरे चौथे नंबर पे देखिए, कनेक्शन ऑफ 3 बल्ब्स इन सीरीज एंड लेट्स लर्न इट्स प्रॉपर्टीज, कनेक्शन ऑफ 3 बल्ब्स इन पैरेलल एंड लर्न इट्स प्रॉपर्टीज। क्लास 9 में अगर आप सिलेबस की बात करें तो सेफ्टी डिवाइस से शुरू होता है, फिर अर्थिंग शुरू होता है, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म शुरू होता है, जिसमें फैराडेज लॉ, फ्लेमिंग्स लॉ एंड लेफ्ट हैंड राइट लॉ दोनों हो गया। मोटर और जनरेटर है, हाउस वायरिंग पार्ट बी है, स्विच है, स्विच बोर्ड है कि कैसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, वन लोड वन स्विच, टू लोड टू स्विच, इस प्रकार के कई प्रकार के कनेक्शंस हैं। फिर बल्ब है, ट्यूब्स है, इनके बारे में आपको बताना है। आगे बढ़िए तो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, सोल्डरिंग आयरन्स, कैसे काम, सोल्डरिंग आयरन कैसे काम करता है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल में रजिस्टर्स, कैपेसिटर और एलईडी के बारे में उनका फंक्शन और यूज बताना है आपको। डायोड एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं।
फिर आगे आ जाइए तो 11th नंबर पे एक्सप्लेनेशन ऑफ ओम्स लॉ है, यहाँ पे शुरुआत करना है। इनके भी प्रैक्टिकल वर्क में आइए तो डू द प्रैक्टिकल स्विच बोर्ड कनेक्शन ऑफ 1 लोड 1 स्विच, 2 लोड 2 स्विचेज, इस प्रकार के कनेक्शंस करने होते हैं। मेजर करंट बाय यूजिंग अ मीटर, मेजर वोल्टेज बाय यूजिंग अ वोल्ट मीटर। क्लास 10 का सिलेबस देखिए, क्लास 10 को हमें अक्टूबर नवंबर तक ही पढ़ाना होता है, उसके बाद उनकी बोर्ड की एग्जामिनेशन होती है, तो मेन सब्जेक्ट वालों को ही उनको सौंप दिया जाता है। तो यहाँ देखिए थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल्स, इसमें सारे टर्म्स के बारे में आप बताते हैं, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, वोल्टेज, करंट, ये सब आप बता रहे होते हैं। ट्रांसफार्मर के बारे में आपको बताना है, उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, कंस्ट्रक्शन। हाउस वायरिंग बताना है, यहाँ पे भी हाउस वायरिंग कैसे करेंगे घर पे। हाउस वायरिंग में पूरा मतलब आपको बताना होता है कि एनर्जी मीटर से लेके सिक्योरिटी के लिए जो एमसीबी वगैरह लगी होती है, सेफ्टी डिवाइसेज, वहां से लेके फिर कैसे हम जो है अपने घरों में कनेक्शन करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में भी इंटीग्रेटेड सर्किट, सिंपल बैटरी एलिमिनेटर, सिंपल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, इनके बारे में बताना है। रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में बताना है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये उनके अपने फिजिक्स में भी है, तो ये खास तौर से टीजीटीडब्ल्यूई एज ए टीजीटीडब्ल्यू मैं इस पर फोकस करता हूँ, क्लास 10 को कम से कम ये चैप्टर में पढ़ा दूं। नेक्स्ट आ जाइए आगे बढ़े अगर क्लास 11 में, तो क्लास 11 में आप देखिए रेजिस्टेंस है, कलर कोड है, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल अगेन है, लेआउट डायग्राम ऑफ डोमेस्टिक सप्लाई और ब्लॉक डायग्राम ऑफ एन ऑडियो एम्पलीफायर कैसे काम करता है। और उसके बाद ये आप सिलेबस देख सकते हैं कि स्टडी ऑफ फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट्स, कंप्लीट डिटेल ऑफ ऑल कंपोनेंट एंड सर्किट, जीना डायोड के बारे में और में करके यहाँ पे देखिए, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक के बंदे हैं तो आप यहाँ पे असेंबलिंग ऑफ रेगुलेटर पावर सप्लाई सर्किट यूजिंग ट्रांजिस्टर या जीनर डायोड के थ्रू आप रेगुलेटर बना के बता सकते हैं। वैसे आगे डिटेल स्टडी ऑफ सीरीज एंड पैरेलल सर्किट्स, प्रॉपर्टीज एंड फार्मूलाज, ये सब बताने हैं आपको थोड़ा। नेक्स्ट आगे बढ़िए तो आपको स्टडी ऑफ पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम, इट्स इंस्टॉलेशन। यहाँ पे आप देखिए कई लोग पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम के बारे में पूछ रहे हैं कि ये क्या होता है, तो मैं जरूर आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा एक सेपरेट वीडियो में। पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम है, स्टडी ऑफ यूनिट्स, क्या क्या यूनिट्स उसमें जरूरी होते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन करना है, बच्चों को लगा के दिखाना है कि कैसे ये काम करता है। कनेक्शन यूज्ड विद माइक्रोफोन एंड लाउड स्पीकर्स, ये कैसे कनेक्ट करते हैं, वो बच्चे को इनेबल करना है कि वो कनेक्ट कर पाए। फिर डिटेल स्टडी ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पे भी फिर मीटर वोल्ट मीटर। आप देख रहे होंगे सिलेबस रिपीट करके वही टॉपिक्स हर क्लास में लगभग आ रहे हैं। जैसे आप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की बात करिए, ये बार बार आ रहा है, रेजिस्टेंस की कनेक्टिविटी ये बार बार आ रहा है, उस वायरिंग ये बार बार आ रहा है। तो जिस क्लास में आप हैं उस हिसाब से उसके कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा बढ़ाते हुए आपको बढ़ना पड़ता है। फिर सोल्डरिंग आयरन के बारे में है, डिसमेंटलिंग, फॉल्ट एनालाइजिंग, रेक्टिफाइंग एंड रिसेंबलिंग ऑफ डोमेस्टिक अप्लायंसेस। डोमेस्टिक अप्लायंसेस कुछ है तो उनको भी ठीक करने का प्रोसेस है इसमें। फिर क्लास 12 में जो कराना पड़ता है आपको वो ये है, जो क्लास 12 में है आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल मोटर्स। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिकल के हैं तो मोटर्स वगैरह पढ़ाइए, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के तो असेंबली आप रेक्टिफायर सर्किट यूजिंग डायोड एंड एसोसिएटेड कंपोनेंट्स, ये कर सकते हैं। दूसरे पे असेंबलिंग ऑफ फिल्टर सर्किट हैविंग कैपेसिटर एंड इंडक्टर, या फिर अगर आप इलेक्ट्रिकल के इंडक्शन मोटर बताना चाहते हैं तो इंडक्शन मोटर पढ़ा दीजिए। और नेक्स्ट स्टडी आप इलेक्ट्रिकल जनरेटर बेसिक प्रिंसिपल वर्किंग, इतना, या वर्किंग प्रिंसिपल एंड ब्लॉक डायग्राम सिंपल ट्रांसमीटर सर्किट। तो आप अपने हिसाब से आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल के लिए भी बना हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी बना हुआ है, आपको जो अच्छा लगे। ये एक और लिखा हुआ तो कोई एक इसमें से पढ़ाना है आपको। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ फैन एंड रेगुलेटर, उसके बाद आप जाइए मल्टीमीटर के बारे में आपको पढ़ाना है। फिर स्टडी ऑफ ट्रांसफार्मर, ये सारी चीजें पढ़ानी है। कैरियर काउंसलिंग एंड गाइडेंस भी आपको देना है दिसंबर जनवरी में क्लास 12 के बच्चों को। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन इसमें क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सारे टॉपिक ही लगभग कवर है। आप स्क्रीनशॉट ले लेके उसको डिटेल में भी स्टडी कर सकते हैं। साथ ही साथ में आप देखें तो कुछ नॉन इलेक्ट्रिकल वर्क्स भी आप होते हैं, जिसमें कहा जाता है कि अ फ्यू सच नॉन इलेक्ट्रिकल आइटम्स आर गिवन बिलो, पेपर वर्क, डिजाइन, ओरिगेमी, बाम्बू वर्क्स, वुड वर्क्स, क्ले मॉल्डिंग, इस प्रकार के कुछ ऐसे वर्क हैं जो मैं यहाँ पे दे देता हूँ। अगर आपके अंदर एबिलिटी है, वो डिपेंड करेगा कि टीचर की एबिलिटी पे, अदरवाइज वो किसी बाहर से एक्सपर्ट को बुला के कर सकते हैं। अगर एक्सपर्ट अवेलेबल है लोकेलिटी में तो ये चीजें भी डेमोन्स्ट्रेट कराना होता है, अगर आप सक्षम है कराने के लिए। तो अदरवाइज ये जो टॉपिक्स हैं, ये जो मैंने बताया, तो खुद टीचर को ही करना है। तो ये पूरा सिलेबस है दोस्तों, इसमें से अपने पसंद का आप कोई टॉपिक चूज कर सकते हैं डेमो टीचिंग के लिए। और रही बात जो अच्छे टॉपिक्स होंगे उनके लिए टीएलएम क्या बना सकते हैं आप, टीचिंग लर्निंग मटेरियल या प्रोजेक्ट की बात मैं कर रहा हूं, तो उसके साथ मैं आने वाले 1-2 दिन 3 दिन में जब भी मुझे टाइम मिलता है तो एक वीडियो जरूर आप लोग के बीच में लेके आऊंगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ में दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने और वीडियो को शेयर करने में दोस्तों कंजूसी ना हो प्लीज। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।